हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं लेटेंट हीट के बारे में, जो कि हमारा टॉपिक है मैटर अराउंड अस का। तो लेटेंट हीट मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि अगर हम किसी भी चीज को हीट करते हैं तो नॉर्मली हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि उसका टेम्परेचर जो हो रहा है वो बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम किसी भी मैटर की स्टेट को, फिजिकल स्टेट को अगर चेंज करते हैं तो वहां हम ऑब्जर्व करते हैं कि वहां टेम्परेचर राइज नहीं होता है। ऐसा क्यों? कि अगर हम किसी भी, जैसे कि फिजिकल स्टेट हमारी, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहे हैं या फिर लिक्विड से उसको गैस में चेंज कर रहे हैं, तो हम जो हमारा मैटर है उसकी स्टेट को एक से दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वहां पे अगर हम जब उस केस में अगर हम देखेंगे तो वहां पे हमारा नॉर्मली टेम्परेचर राइज नहीं करता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हीट हम अप्लाई कर रहे हैं उस मैटर के स्टेट को चेंज करने के लिए, वो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए हिडन रह जाती है। मानी कि उसको हम नाप नहीं सकते थर्मोमीटर से, वो कोई रीडिंग नहीं देगी हमें थर्मोमीटर में टेम्परेचर बढ़ाने की। लेकिन वो क्यों छुपी रह गई? क्योंकि उसने वो काम हमारा मैटर की स्टेट चेंज करने में कर दिया है। तो इसी बेसिस पे आज मैं आपको बताने वाली हूँ लेटेंट हीट क्या होती है। सो अगर हम इजी टर्म्स में देखें तो लेटेंट हीट हमारी क्या होती है? इट इज नोन एज द हिडन हीट। और ये कहाँ काम आती है? हमारे मैटर के फिजिकल स्टेट के कन्वर्जन में फ्रॉम वन टू अदर, वहां पे ये यूज अप होती है। तो यहाँ मैंने एक कॉमन एग्जाम्पल लिया है, मैं एक ग्राफ के थ्रू आपको समझाऊंगी कि लेटेंट हीट हमारी कहाँ यूज होती है। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे मैंने एक बीकर बनाया है और यहाँ नीचे मैंने आपको दिखाया है कि फ्लेम से मैं उसको हीट दे रही हूँ। सो ऑन द वन साइड आई हैव शोन द टेम्परेचर एंड द अदर साइड, इस एक्सेस पे मैंने आपको हीट बनाकर दिखाई है। अब हमने बीकर में 1 kg ऑफ आइस ली है। अब उस 1 kg ऑफ आइस को मैंने फ्लेम पे रखा है हीट होने के लिए। तो अब उसका टेम्परेचर हमने लिया था -4 डिग्री। अब -4 डिग्री से अगर आप उसको हीट करना स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर आपने एक थर्मोमीटर भी लगाया है, सो दैट यू कैन मेजर द रीडिंग एज वेल। अब उसमें आप देखेंगे कि जब भी टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है तो -4 से -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, उसके बाद वो 0 पे आएगा। अब 0 पे आने के बाद आप लोग नोटिस करेंगे कि यहाँ हमारा टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो गया है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहां हमने टेम्परेचर, जो हम हीट दे रहे हैं, वहां हम हीट तो उसको कॉन्स्टेंटली प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन यहाँ टेम्परेचर हमारा बढ़ना बंद हो गया। क्योंकि वो टेम्परेचर क्या हुआ? यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, जो कि हम इस लाइन से उसको शो कर रहे हैं। तो क्योंकि वहां हीट इतनी इनफ थी उन पार्टिकल्स के पास, जो आइस के पार्टिकल्स थे, उनके पास दे हैव इनफ ऑफ द हीट सो दैट दे कैन ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यहाँ पे क्या होगा? हीट हमारी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, मेल्ट होगी। तो यहाँ मेल्ट होने के बाद पूरी हमारी जो आइस होगी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी और उसके जो पार्टिकल्स होंगे उनके पास इतनी इनफ हीट होगी कि वो जो काइनेटिक एनर्जी उनके पास बढ़ गई है वो उससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लेंगे। और उसके बाद क्योंकि हीट हम कॉन्स्टेंटली उसको दे जा रहे हैं, तो इसलिए उसके बाद अगेन उसका टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट होता है। और यहाँ जब कांस्टेंट हमारा टेम्परेचर हुआ था उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, जो कि मैंने इस कांस्टेंट लाइन से दिखाया है। क्योंकि हमारा -4 से आइस का टेम्परेचर जब हम लोगों ने हीट किया तो वो बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंचा? पहले 0 पे। और वहां क्योंकि उसका टेम्परेचर हम अगर नाप रहे हैं तो थर्मोमीटर में वो कांस्टेंट दिखा रहा है, दैट इज उसके बाद कोई भी हीट हमारी, जो हम हीट दे रहे हैं वो उससे क्या हो रहा है? उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था। तो उसको हमने, उस पॉइंट को हमने नाम दिया है मेल्टिंग पॉइंट, जहां पे हमारा पूरी आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई थी। अगेन अब हम बात करेंगे, क्योंकि ये आइस जो है वो पूरी मेल्ट होके क्या बन गई? वाटर बन गई। अब हम अगेन उसको हीट दे रहे हैं क्योंकि वो फ्लेम अभी भी हमारी ऑन है और हम उसको अभी भी हीट कर रहे हैं।
अगेन हमारा क्या होगा, जब यहाँ से मेल्टिंग होने के बाद अगेन उसका जब टेम्परेचर हमारा राइज करने लगेगा तो वाटर हमारा जो होगा वो क्या होगा, वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब वेपर बनने के लिए आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि जब एक स्टेट हमारी जब सॉलिड थी वो लिक्विड में चेंज हुई, तो वहां अब क्या था, मैंने आपको बताया कि यहाँ हमारा जो एक पॉइंट पे आने के बाद हमारी हीट जो थी, हम थर्मोमीटर से हीट बढ़ रही थी लेकिन टेम्परेचर हमारा अभी भी कांस्टेंट था। तो क्योंकि हीट तो वो मिल रही है लेकिन हमारी थर्मोमीटर में क्यों नहीं आई, क्योंकि वो हिडन हीट थी। अगेन जब यहाँ पे टेम्परेचर राइज किया उसके बाद हमारा जो लिक्विड था वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ। इसका मतलब अगेन यहाँ पे एक हमारा कन्वर्जन हो रहा है फिजिकल स्टेट का दूसरी स्टेट में। और अगेन यहाँ पे भी वो टेम्परेचर एक जब 100 डिग्री पहुंचा रेज करते करते तो हमारा जो पानी था वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। और अगेन वो हमारा थर्मोमीटर में शो नहीं हो रहा है, वो हीट हमारी जो हम अगर टेम्परेचर अगर हम लेंगे थर्मोमीटर में तो वो शो नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अगेन वो हीट हमारी छुपी हुई है, हिडन हीट है, और जो कि क्या काम कर रही है, वो उसके पास इनफ पानी के पार्टिकल्स के पास इतनी इनफ हीट थी कि वो वापस से क्या करेगी, ओवरकम करेगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। पानी के जो हमारे पार्टिकल्स थे वो फोर्स को ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए उसमें वो हिडन हीट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक पॉइंट पे 100 डिग्री के बाद वो कांस्टेंट होने के बाद जब वो पूरा कन्वर्जन हमारा अकर जब वो हो जाएगा, जब पूरा वेपर में पानी बदल जाएगा, उसके बाद अगेन फिर हमारा टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट करेगा। और यहाँ जहां हमारा दोबारा 100 डिग्री के बाद जब टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट, एंड दिस वन इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ जहां पे हमारा 0 डिग्री के बाद जहां पे हमारी आइस मेल्ट करना स्टार्ट हुई थी तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और जहां हमारा वाटर पूरा बॉईल करने के बाद वेपर स्टेट में जाने लग गया तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की वो ये थी कि लेटेंट हीट जो होती है हमारी वो एक्चुअली अपना काम किस तरीके से और कहाँ आती है। तो लेटेंट हीट को अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो वो ये होता है, दैट इज the heat which is actually used to overcome the change of the state, that is which is used in the conversion of the state of a matter is known as the latent heat, and it does not allow the rise of the temperature, so it is the latent heat। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे मैं अब आपको डेफिनेशन लिखती हूँ उसकी लेटेंट हीट की, फिर हम बात करते हैं कि लेटेंट हीट हमारी कितने टाइप्स की होती है। तो देखते हैं लेटेंट हीट की डेफिनेशन। लेटेंट हीट वो हीट होती है, द हीट यूज्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, दैट इज ये वो हीट एनर्जी होती है जो कि उस सब्सटेंस को उसकी चेंज स्टेट को चेंज करने में यूज होती है लेकिन उस सब्सटेंस का टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देती है। नाउ अब हम देखेंगे कि लेटेंट हीट कितने टाइप्स की होती है। तो लेटेंट हीट हमारी बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। द फर्स्ट वन इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड द अदर वन इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब हम देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारी वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होती है जो कि 1 kg ऑफ हमारा सॉलिड दैट इज आइस को हम देंगे, वो अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसको चेंज करता है लिक्विड में एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन विदाउट रेजिंग द टेम्परेचर। दैट इज the amount of heat energy required to convert 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point without the rise in temperature, जो कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि हमने 1 kg of ice जब वेसल में ली थी और उसको हमने फ्लेम पे जब रखा था तो यहाँ पे टेम्परेचर हमारा बढ़ता जा रहा है और एक पॉइंट पे उसके मेल्टिंग पॉइंट पे जब हमारी बर्फ पूरी पिघल गई थी तो वहाँ हमारा टेम्परेचर क्या हुआ, कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट हुआ। बट सॉलिड के पार्टिकल्स के पास ऑलरेडी इतनी इनफ हमारे पास इतनी एनर्जी आ गई थी कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर रहे थे
और वहाँ हमारी हीट जो थी वो स्टेट के चेंज में यूज हो गई, दैट इज सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने में वो हमारी हिडन हीट यूज हुई। और एक पॉइंट के बाद फिर हमारा टेम्परेचर जब वाटर में वो कन्वर्ट हो चुकी थी, वहां से फिर वो शार्पली राइज करना स्टार्ट हुआ था। नाउ वी विल सी अबाउट द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अगेन वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जिसकी जरूरत हमें किसमें पड़ती है, टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट द राइज इन टेम्परेचर। दैट इज आपको यहाँ याद रखना है कि जब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है तो वहाँ मेल्टिंग पॉइंट का हम जिक्र करते हैं, और जब हम वेपोराइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज हम जब लिक्विड से उसमें वेपर्स में बदल रहे हैं, तो वहाँ हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम एक जो हमारा जो लिक्विड कन्वर्ट हुई है, जो आइस से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, वहाँ पे अब हम जो हीट यूज कर रहे हैं उस स्टेट को वेपर स्टेट में चेंज करने के लिए, तो जो हीट वहाँ पे यूज हुई है उस हीट को, लेटेंट हीट को हम बोल रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लेटेंट हीट। यहाँ हमने आज पूरा लेटेंट हीट के बारे में डिस्कस किया है। सो आई होप आप लोगों को लेटेंट हीट समझ में आया हो और उसके दोनों टाइप पे आपको अच्छे से समझ आए हों, और ये ग्राफ आपको बहुत हेल्प करेगा इस पूरे एग्जाम्पल को याद रखने के लिए। सो आई होप you have liked the video, so please press the like button and share it with your friends and subscribe my channel. Thank you.